स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का नया हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा न्यूज़ में आ रहा है कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन। तो समझते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सबको आइडिया आ गया, खुजली हो गया है कि अगर हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट होगा सेफ वाटर। यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का एग्जॉस्ट हानिकारक नहीं है, किसी को नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि आउटपुट है वाटर H2O और वो भी सेफ वाटर है, यानी कि वो प्योर वाटर है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, वो शुद्ध वाटर निकल रहा है। तो ये आइडिया सबको अच्छा लगेगा। और इसके बाद ये समझिए कि इंडिया इसमें वर्ल्ड लीडर बन सकता है, क्योंकि ये क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी है और मेड इन इंडिया आप कर सकते हैं और कोई और इसको ट्राई नहीं कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, मतलब जो देश के लिए एक्चुअल फायदेमंद है, कि देश का अभी ऑयल डिपेंडेंसी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं, तो हमारा ऑयल डिपेंडेंसी समझिए 2018-2019 में था 83%। हम लोग बाहर के भरोसे चल रहे थे, अभी 88% बाहर के भरोसे चल रहे हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग बेसिकली बाहर के भरोसे चल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आइडिया यही था कि क्यों ना हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करें और उसको इंडिया में पूरा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बाहर में कोई ट्राई नहीं कर रहा है ढंग से। तो हम लोग इस पे लीडर बन सकते हैं और उससे देश को इंडिपेंडेंस मिलेगा कि कोई बाहर वाला नहीं कंट्रोल करेगा कि आपका रोटी कितना महंगा होगा, और मेड इन इंडिया का भी काफी ग्रोथ होगा। तो ये आइडिया था, सुनने में अच्छा लगता है। तो अब रहा बात प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अब रहा बात कि इसके लिए 2 हाइड्रोजन ट्रेन के प्रोजेक्ट बनाए गए थे और मुझे इंडिया के सारे यूट्यूबर और न्यूज़ चैनल से मतलब भरोसा उठा दिए। मैं मना रहा हूँ कि गलत देख रहा हूँ या मेरा सिलेक्शन साइज छोटा हो, भैया हर न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन है। ये नहीं है। इंडिया का पहला नौटंकी था कालका शिमला रेलवे में, जो ये ट्राई करते हैं। यहाँ रखा हुआ, मैंने नीचे वीडियो दे दिया, वो वीडियो को भी हो गया है 1 साल से थोड़ा ज़्यादा ही। और ये बात था कि हेरिटेज लाइन जो है, यानी कि जो टॉय ट्रेन का लिंक जो है कालका से शिमला तक जाने का है, उस लिंक को ये कर देते हैं। वहाँ पे ऐसे ही बहुत आदम जमाने का सारा इक्विपमेंट है, उसे ये नहीं किया गया, मॉडर्नाइज नहीं किया गया। तो उस पर सीधे हडिप्पा मार दो, हाइड्रोजन डाल दो लोकोमोटिव की जगह में, मतलब तो ये ट्रेन उतारा गया। अथाह महंगा है, मतलब कि आपका वैप 12 सस्ता लगे इतना महंगा है ये 100 किलोमीटर का रूट के लिए उसमें 18 स्टॉप है और जो मैक्सिमम गैप है 2 स्टॉप के बीच में वो 11 किलोमीटर के आसपास का है। उसके लिए ये बनाया गया था। ये लॉन्च हो जाना चाहिए था 2024 के दिसंबर में, अभी तक नहीं हुआ। फिर हुआ था जून के 2025 में, वो अभी तक जब मैं आखिरी बार चेक किया हूँ नहीं हुआ है। मैंने एक बंदे का वहाँ का लेटेस्ट 7-8 दिन पहले अपलोड किया हुआ वीडियो डाल दिया है, वहाँ पे भी कोई ट्रेन नहीं दिख रहा है जहाँ हाइड्रोजन वाला। आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग व्लॉगिंग ये सब बना रहे हो हाइड्रोजन वाले में ही जाते अगर होता तो। और सरकार भी इसको एकदम चुपचाप से हटा दी है कि हमने हल्ला किया, बनाया और करोड़ों उड़ा डाला और वो क्या हो गया उसका पता नहीं, इसका क्या है। और इस पूरा न्यूज़ चैनल इसको ऐसे भुला दिया कि जैसे ये हुआ ही नहीं था, कि 2 साल पहले आप इसी के बारे में चुप नहीं हो रहे थे। तो ये बना के लोग भूल गए कि क्या हुआ इसका भगवान जाने। फिर दूसरा है ब्रॉड गेज के लिए, ये टॉय गेज के लिए है। ये ब्रॉड गेज जो मतलब जिसमें हमारी पूरी रेलवे चल रही है, ब्रॉड गेज के डीएमयू को हटाने के लिए। अब रहा बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया में डीएमयू क्यों चल रहा है। बात है डीजल मल्टीपल यूनिट कुछ कुछ जगह पे चलता है। इंडिया में मेजॉरिटी जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ रिमोट लोकेशन है जो ऐसे कई सारे छितराए हुए हैं। यानी कि आपका बड़ा मेन लिंक्स है, बम बम इलेक्ट्रिक डन, खुश रहो। ये आपका रिमोट एरिया, जैसे कि आपका जो कारगिल वाले एरिया में है, जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे डीजल रखा जाता है सेफ्टी के लिए, वो आर्मी का रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत सारा रिमोट लोकेशन है कि जैसे आपका एक बड़ा शहर का रेलवे स्टेशन और एक छोटा सा गांव जुड़ा हुआ रेलवे लिंक से, ये लिंक में इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। ये ब्रांच लिंक जो है, इसमें कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं जाता, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे एक डीएमयू आगे पीछे करता रहता है। और मैं जैसे अभी यहाँ पे हूँ, हमारे तरफ से भी एक ठो निकाला गया था, मतलब समझिए ब्रांच लाइन। शुरू का कुछ दिन उसमें डीएमयू चला, डीएमयू के बाद धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रीफाई कर दिया, फिर वही होने लगा। तो इंडिया में अभी भी बहुत जगह है जहां डीएमयू के भरोसे चल रहे हैं। तो लॉजिक वही है कि वो डीएमयू को हटा के उसको हाइड्रोजन मल्टीपल यूनिट कर दिया जाए। 12,000 हॉर्स पावर का है और इसमें बेसिकली रिमोट लिंक्स के लिए ये डाला जा रहा है। और ये अगर आपको देख के लग रहा है भैया ये तो डीएमयू जैसा ही लग रहा है, पूरा चीज उसी का उठाया गया है, बस सामान बाहर से लाया गया है। जैसे हाइड्रोजन का टैंक्स शायद इंडिया में बना हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइजर उसका तो देख ही रहे हैं, आधा से ज्यादा यूरोपियन माल है। इलेक्ट्रोलाइजर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो तो हमेशा भी बाहर से आता है, तो वो सब बाहर का माल है। मतलब ढांचा पूरा इंडिया का, इसीलिए वो इंडियन जैसा दिख रहा है। अंदर में फ्यूल सेल मोस्ट लाइकली बाहर का है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो मोटर है वो इंडिया में बनने लगा है, तो शायद मोटर ट्रैक्शन मोटर इंडियन ही है। और ये पूरा
आपका सीधा-सीधा डीएमयू का ही बेस पे डाला गया क्योंकि डीएमयू को ही रिप्लेस करना है। ये आपका वंदे भारत से नहीं भिड़ेगा क्योंकि 12,000 हॉर्स पावर बहुत तुच्छ है। वो इतना तुच्छ है कि अगर आप इंडिया का पुराना लोकोमोटिव में जाते हैं यानी कि वैप 1 पे जाते हैं, डब्ल्यूएपी 1 यानी कि ये वाइड गेज, ये समझ लीजिए एसी ट्रैक्शन, पी पैसेंजर 1 जो पहला वर्ज़न इंडिया सीरियसली बनाना शुरू किया, उसका हॉर्स पावर इससे बहुत ज़्यादा है। मैं वॉट 12 तक नहीं जा रहा हूँ। अभी जो आप नॉर्मली देखते हैं वो 4000 से 6000 हॉर्स पावर का होता है। 12000 हॉर्स पावर लेके आप क्या करोगे? इसीलिए वो डीएमयू के लिए बनाया जा रहा है। वो गरीब लोगों को गरीबी में रखने के लिए बनाया जा रहा है। उसका कोई काम नहीं है। आप 12000 हॉर्स पावर ले दुनिया का सबसे शक्तिशाली, इसलिए सर 12000 में कुछ नहीं होना है ट्रेन में। कुछ नहीं होना है। कुछ भी नहीं होना है। वैप 1 और वो 1988 में बंद किया गया था। 1988 में मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम लोग वैप 3 से नीचे उतरते नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस लिए बनाया जा रहा है वो समझिए। डीएमयू है, वो डीएमयू को हटा के उसमें और महँगा चीज़ डालना चाहते हैं ताकि लोग में गरीबी बनी रहे। तो ये प्रोजेक्ट है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप खुद ही खोजिए कि पहला प्रोजेक्ट का क्या हुआ। 88 करोड़ का था, वैप 12 का भी दाम उतना नहीं है। तो अब बात करते हैं कि मैं गारंटी कैसे दे सकता हूँ ये काम नहीं करेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ फिज़िक्स चेंज नहीं होता है और ये काफ़ी लोगों में एक गलतफ़हमी है कि साइंस इंसान का बनाया हुआ है, साइंस नहीं है। साइंस इंसान का खोजा हुआ होता है, यानी कि आइंस्टाइन के चलते E इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं है। आइंस्टाइन ने उसे नाम दे दिया E इक्वल टू MC स्क्वायर। वो था, है और रहेगा और वो कभी बदलता नहीं है। ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 1800s में थे तो E इक्वल टू MC था और 2000 में है तो E इक्वल टू MC स्क्वायर है, 5000 में जाएंगे E इक्वल टू MC क्यूब हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी है वो वहीं की वहीं रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। जो केमिस्ट्री है वो वही का वहीं रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए मतलब जैसे ही लोगों को मैथमेटिक्स समझ में आने लगा, साइंस में, पीरियोडिक टेबल में हम लोग गैप छोड़ने लगे कि यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मिल गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होता है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है, इंसान का खोजा हुआ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉ ऑफ फिजिक्स का कुछ है तो आप नहीं छेड़ सकते। जैसे काफ़ी लोग हैं कि हम चलने से बिजली निकालेंगे। सर आदमी थक जाएगा अगर वैसा आप किए तो। आदमी को ऐसा लगेगा वो दलदल में बैठ रहा है, जितनी बार आप वो स्प्रिंग को दबाएगा उतनी बस अरे हम धंस गए। और हमारा टांग जो है चलने में बहुत कम एनर्जी खाता है। क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग एनर्जी को यूज़ करता है आगे प्रोपेल करने में। वो थक जाएगा, लगेगा दलदल में चले। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि ये बालू में अगर चलते हैं तो काफ़ी थकान लगता है। सॉलिड ज़मीन है तो एकदम आराम से चल पाते हैं, लेकिन एकदम बालू जैसा रहे और खासतौर पर दलदला रहे तो जान निकल जाता है, बस वही। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ फिजिक्स में मतलब जिसे नहीं छेड़ सकते, जो किसी इंसान से लेना देना नहीं, वो कहता है भैया हाइड्रोजन इज नॉट अ गुड एनर्जी कैरियर। अब मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर हाइड्रोजन का हमारे पास कुआं रहता है कि ठीक है यहाँ ड्रिल किया, हाइड्रोजन निकल रहा है, बम बम रहो खुश रहो, हाइड्रोजन से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है। हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है तो वैसे नहीं मिलेगा। तो हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन को नौटंकी के कारण कार्बन उसे बांध देता है, बोलते हैं भैया तुम रुको। तो आप मीथेन आपको निकलता है जमीन से, बाकी सारा चीज मिलता है जमीन से। हाइड्रोजन नहीं मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही रिएक्टिव है तो, और वो एनर्जी कैरियर नहीं है। हाइड्रोकार्बन बेस्ट एनर्जी कैरियर है। अगर आपको एनर्जी मैं देता हूं, ये टंकी है, इस टंकी में एनर्जी डालो, इधर से उधर करो, हाइड्रोजन सबसे घटिया है। वो लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे है, इसे नहीं छेड़ सकते। वो पहले और अभी की टेक्नोलॉजी में डिफरेंस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी और साइंस दो अलग अलग चीज है। साइंस नहीं बदलता है, टेक्नोलॉजी हमारी इंजीनियरिंग है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में कहाँ लोकेशन है? लाइटेस्ट एलिमेंट, वहीं से सारी चीज शुरू होती है। तो हाइड्रोजन का लो डेंसिटी का मतलब होता है कि आप उसे कैरी ही नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं आपको मूर्ख बनाना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप पढ़ते लिखते हो नहीं, स्कूल में सोते रहते हो, स्कूल कॉलेजेस आपके देश में नहीं है, मैं आपको कहूंगा कि हाइड्रोजन में 120 मेगा जूल है पर किलोग्राम। चूंकि आप लोग स्कूल में पढ़ते नहीं हो या आपने अपने स्कूल के किताब में ये ध्यान नहीं दिया है, तो आप बोलो भैया किलोग्राम में काहे बता रहे हो, हमको लीटर में बताओ ना। सारे टंकी की कैपेसिटी लीटर में होता है। प्रेशर टैंक्स भी लीटर्स में नापे जाते हैं कि उसमें कितना लीटर है। आप खुद बताओगे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर रहता है उसमें कितना लीटर लगता है। तो हर चीज वो लीटर में होता है। किलोग्राम में हम अपने लिए भले आप कन्वर्शन कर सकते हो, लेकिन वो वॉल्यूम हमेशा लीटर में रहेगा। एक प्लेन में किलो लीटर में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो लीटर में कितना है? क्योंकि वो लाइट एलिमेंट है। सर आप बेयरली बेयरली लिक्विड हाइड्रोजन ले रहे हो तो आपको 8 मेगा जूल पर लीटर मिलेगा। यानी कि रॉकेट्स में जब लिक्विफाई किया जाता है हाइड्रोजन को, तब सिर्फ 8 मेगा जूल वो पर लीटर देता है। अब रहा बात, 8 मेगा जूल बहुत हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। इसको कॉन्ट्रास्ट डालते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर इसे आप कंपेयर करते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिक्विड से, यानी कि गैसोलीन से, गैसोलीन 30 से ऊपर रहता है, 31 35 तक रहता है। डीजल से वो 38 तक चला जाता है। इसे आप समझो डीजल में ज्यादा पावर होता है। डीजल एक्चुअली ज्यादा हेवियर हाइड्रोकार्बन है, वो थोड़ा बम बम ताकत देता है। तो आपको गैसोलीन बर्न आसानी से होता है, इसीलिए हम लोग कार्स में यूज करते हैं। जहां हैवी लोड चलाना रहता है वहां डीजल ही डालना पड़ता है, भले जलाना मुश्किल है लेकिन डीजल रहता है।
तो इसीलिए आप कभी भी डीजल के ट्रक में अगर हाइड्रोजन डालें, हाइड्रोजन आप उतना कैरी ही नहीं कर पाएँगे जितना आपको चाहिए डीजल से रिप्लेस करने के लिए। और फिर लोग आपको मुँह बनाएँ कि हाइड्रोजन ज़्यादा एफिशिएंट होता है। नहीं, कंबस्शन शुरू-शुरू में 1800s में हमारे कंबस्शन इंजन बहुत खराब थे। 1950 तक वो समस्या सॉल्व हो चुका है। यानी कि 1950 तक में आपका जो कंबस्शन में एनर्जी है और हम लोग कितना निकाल पा रहे हैं, वो हाइड्रोजन से ऊपर चला गया है। यानी कि हाइड्रोजन से 100% भी निकालिएगा, तो भी वो काफ़ी नहीं है। ये हो चुका है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, इसे नहीं छेड़ सकते। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना मूर्ख हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना पैसा जलाने को तैयार हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं थर्मोडायनामिक्स पे। वो तो आपको बता दिया कि आपको हम कैरी ही नहीं कर पाइएगा हाइड्रोजन। अब बोलेगा ट्रेन में, हाँ, मतलब जैसे आप ट्रेन में ध्यान देखते होंगे, कभी-कभी ईंधन ले जाने के लिए या लिक्विड इधर से उधर करने के लिए कंटेनर्स वाले वो जाते हैं टैंकर कार जाते हैं। आप कहोगे भैया 4-500 टैंकर का सिर्फ हाइड्रोजन भरा हुआ है, तब जाके ट्रेन कहीं जा पा रही है। आपका पेलोड मास कम हो जाएगा। और इसीलिए देखिए आज के टाइम में रॉकेट इंडस्ट्री में सब लोग त्यागने पे आ गए हैं हाइड्रोजन को। सब शांति से बोल रहे हैं मीथेन पे आ जाओ। हाइड्रोजन का कोई फायदा नहीं है उसका स्पेसिफिक इंपल्स का, क्योंकि उसको इतना ये करना पड़ता है, इंसुलेशन डालना पड़ता है, इतना उसको इतना बड़ा टैंक कैरी करना पड़ता है उसको ले जाने के लिए, कोई फायदा नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ फिजिक्स है। और मैं हमेशा लिक्विड हाइड्रोजन से क्यों कहूँगा, सबसे आसान है लिक्विड हाइड्रोजन। और अगर लिक्विड में नहीं हो रहा है तो कंप्रेस्ड में क्या होगा। अब रहा बात कंप्रेस्ड कितना कीजिएगा, ऑब्वियसली लिक्विड से कम ही कीजिएगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस, गैस कभी लिक्विड के डेंसिटी पे नहीं आएगा। तो आप अगर 350 बार्स करते हैं जितने पे सीएनजी चलता है, वो आपका 2-3 मेगाजूल पर लीटर आएगा, जो कि यूजलेस है। तो हाइड्रोजन को और हाई करना हो, सीएनजी भी आराम से आपका 200-300 बार्स में आराम से काम कर लेता है, आपको हाइड्रोजन की 700 बार्स तक फूकना पड़ेगा, और वो आपको बेयरली 4-4.5 दे पाएगा। और आपको लिक्विड के लिए तो पूरा क्रायोजेनिक टेम्परेचर जाना पड़ेगा, और तो भी आप बहुत नीचे हैं। मतलब आप शांति से प्रोपेन यूज कर लो ना भाई, प्रोपेन ही यूज कर लो, काहे इधर उधर नौटंकी कर रहे हो, प्रोपेन यूज कर लो। तो ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। आप मूर्ख हो तो बात अलग है कि आपको मैं मूर्ख बना दूंगा कि हाँ देखो हाइड्रोजन में 3 गुना एनर्जी होता है। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे स्कूल में कि हाइड्रोजन वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसका आपका तुरंत दिमाग में रेड अलर्ट जल जाएगा, सर कैरी कैसे करोगे। और अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं रॉकेट इंडस्ट्री में, जो कि बेस्ट ह्यूमन साइंस लगते हैं, इसमें बेस्ट ह्यूमन साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, रॉकेट साइंस ही करते हैं, सबसे हार्डेस्ट चीज है, उसमें भी लोग हाइड्रोजन त्याग दिए कि भैया कोई फायदा नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट यही आ रहा है कि अब आते हैं दूसरा बात पे। ये तो हो गया कि आप कैरी ही नहीं कर सकते। दूसरा, अब आप एनर्जी, ये हाइड्रोजन तो हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए खराब है, लेकिन हाइड्रोजन मिल रहा है, आप ड्रिल कर रहे हैं, हाइड्रोजन मिल रहा है, क्या टेंशन है, ज्यादा जलेगा, क्या दिक्कत है। वो बात सही, वो प्लेन के लिए नहीं काम करेगा, लेकिन ट्रेन वरेन में करेगा ना, हाँ भैया हर स्टॉप में उसको रिफ्यूल कर देना, कोई बात नहीं है। लेकिन वैसा तो है नहीं, हाइड्रोजन आपको बनाना पड़ रहा है। यहां पे हाइड्रोजन और खराब हो जाता है, क्योंकि राउंड ट्रिप इफिशिएंसी, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल राउंड ट्रिप इफिशिएंसी, उसका बहुत खराब है, और ये फिजिक्स लेवल पर खराब है। आप इसे नहीं छेड़ सकते हैं। यानी कि आप बिजली से 2.9 किलोवाट आवर उठा लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, आपने उठा लिया। अब उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, पहले इसमें आपको पानी खपाना पड़ेगा, और पानी में बहुत कम हाइड्रोजन होता है। खुद बताइए कि कितना कम हाइड्रोजन, यानी कि वो बहुत पानी गटकना पड़ेगा, वो भी डिस्टिल वाटर। मतलब शायद कल को कोई बना ले कि सी वाटर पे करने लगे, बट चांसेस बहुत कम है। बट ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हो, आपको पानी बहुत खपाना है, वो पानी खपाइए। अब रहा बात की एनर्जी, ऑब्वियसली 100% नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है, ऑक्सीजन भी तो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन भी लिक्विड स्टेट से, और ये जो कि केमिस्ट्री बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, वो बैलेंस अनस्टेबल होगा, एनर्जी इधर उधर जाएगी, तो 70% एनर्जी ही आपको मिलेगा हाइड्रोजन में। अब उसके बाद उसे आप कंप्रेस कीजिए। यहाँ तो लो कंप्रेस किया जा रहा है, 350 बार में निपटा दे रहे, टंकी बड़ा हो जाएगा, बट ठीक है, कंप्रेशर में आपका ज़्यादा एनर्जी नहीं लॉस हो रहा है, 9% एनर्जी आपका लॉस कर दे रहे हैं। अब फिर इसे आप फ्यूल सेल में डालते हैं, जो कि बाहर से हम लोग खरीद के ला रहे हैं। फ्यूल सेल में आप डालते हैं, वहाँ 60%। बोलेंगे इतना कम क्यों है? बात है कि सर उसे एयर से रिएक्ट कराना होता है ना, और एयर में अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन उसका प्योर 100% ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से इधर उधर जाने में एनर्जी लगती है। 60% भी अच्छा ही बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। फिर उसका वो आपके चक्के में जाता है, मतलब आपका ड्राइव कन्वर्टर यूनिट में, फिर चक्का के मोटर में जाएगा। तो टोटल राउंड ट्रिप, यानी कि आपने कितना बिजली खरीदा था और कितना आपका चक्का को चलाया, चाहे वो ट्रेन हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, वो आपका 34% है, यानी कि बहुत ही खराब है। यानी कि शुद्ध भाषा में कहें, अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी और हाइड्रोजन गाड़ी कंपेयर करें, देश अगर सारा हाइड्रोजन पे करने लगा, देश 3 गुना ज़्यादा बिजली खाएगा, यानी कि भूखे मारा जाएगा।
शुद्ध भाषा में। और इसे बैटरी से कंपेयर करें, बैटरी आपका बहुत ही खराब सिस्टम चल रहा है, बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड है, जुगाड़ किया हुआ सिस्टम है तो 80% पे चलता है। अगर ढंग से बनाया हुआ ब्रांडेड हाई क्वालिटी टेस्टिंग सब चीज़ किया गया 90% आराम से दे पाएगा। और इसमें हम लोग 94, 95 लग्जरी कार लेवल पे पहुंच गए हैं और उसे और मेहनत किया जा रहा है। फिजिक्स नहीं रोक रहा है, फिजिक्स बोल रहा है कि आप और आगे जा सकते हो, 98 तक फिजिक्स नहीं मना करेगा। यहाँ 30 टू 40 में इट्स लाइक फिजिक्स ही बोल रहा है सर, इतना सारा स्टेप्स है कि हर स्टेप में ही आप लौट जाइएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको बिजली के लिए पैसा पे करना है। बहुत लोग फूकते हैं, बहुत गंदा चीज़ फूकते हैं। तो वहाँ पे इनके दिमाग में घुस जाता है ना कि अरे सोलर से बिजली आ जाएगी। इसलिए सोलर कब से फ्री हो गया हमको ये बताओ। सोलर कब से फ्री हो गया हमको ये बताओ। जमीन कब से फ्री हो गई हमको ये बताओ। कॉपर कब से फ्री हो गया हमको ये बताओ। कि भैया आपको 3 गुना ज़्यादा एनर्जी का खाना पड़ेगा सेम काम करने के लिए, वो आप क्यों करेंगे? रनिंग कॉस्ट में लुट जाएँगे। और इसीलिए हाइड्रोजन 1805 से ट्राई करते रह रहे हैं और हर बार वो फेल हो जाता है। लोग बार-बार यही बात भूल जाते हैं, स्कूल वाले लोग पढ़ते नहीं हैं, कोई चूना लगाने वाला आ जाता है, लोग को चूना लगा देता है। हर किताब में होता है ये। लेकिन ध्यान कौन दे? लीटर और किलोग्राम में अंतर कौन समझे? कौन समझे कि एनर्जी जितनी बार आप स्टेज चेंज करेंगे उतनी बार लॉस होगा? कौन ध्यान दे? तो प्रॉब्लम फिजिक्स लेवल पे है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता आपको कौन प्रोफेसर चूना लगा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है कौन फिजिसिस्ट आपको धांधली कर रहा है, ये नहीं बदलेगा, कभी नहीं। आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, मतलब कि आप ऐसा आराम से कर सकते हो कि ये 40 को 43% हो जाए राउंड ट्रिप, लेकिन तब अगर उतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ बैटरी तब तक 95 पे पहुंच जाएगा। और लॉ ऑफ फिजिक्स है, जिसमें ज्यादा स्टेप्स है वो ज्यादा लॉस करेगा, लॉ ऑफ फिजिक्स। तो अब रहा बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं जानता हूं तो बाकी लोग भी जानते होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं ये बार बार बताता हूं, सेल्समैन का काम होता है बेचना। इफ यू आर स्टूपिड इनफ टू बाय, आई एम स्मार्ट इनफ टू सेल इट टू यू। मतलब अगर आप मूर्ख हो खरीदे, जैसे एम्स्टर्डम ने बनाया, क्या उनके इंजीनियर्स को नहीं पता था कि इसमें नहीं काम करेगा? उन्हें पता था मेरे से बेटर पता था। वो बेच रहे, ओ तुम खरीदना चाहते हो, लो जी बिल हम दे दे रहे ना, तुम उसका रिकरिंग कॉस्ट तुम उठाओगे, हमारा प्रॉफिट पे प्रॉफिट होगा। वो आराम से कर दिया, सेल कर दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि ये जर्मनी का है जिसको लेके इंडिया हुल्लुल कर रहा है, वो इन्होंने 2020 में उतारना शुरू किया, 2018 से प्रोडक्ट एक्वायर करना शुरू किया, 2020 तक में शुरू कर दिया और 2022 में बंद कर दिया। और वो इतना फेल हुआ, इतना खराब हुआ कि उसका जब दोबारा एनालिसिस किया गया कि ठीक है चलो मान भी लो कि सब चीज़ सॉल्व कर देते हैं, जो कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे भगवान जाने, बट लाइक चलो कर भी देते। आया कि भैया हम वहाँ इलेक्ट्रिकल लाइन ही कर देते, सस्ता पड़ता, मतलब वो ओवरहेड कर देते, वही सस्ता पड़ता। वो नहीं कर रहे थे क्योंकि डे वन में वो महंगा पड़ता है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता कि रेलवे अगर वो हर ब्रांच लाइन में ये इलेक्ट्रीफाई करना चाहता, क्या उसका खर्चा बढ़ेगा? आराम से बढ़ेगा। क्या वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा? नहीं। लॉन्ग टर्म में वो हाइड्रोजन से सस्ता रहेगा। हाइड्रोजन बस डे वन में आपको थोड़ा दर्द नहीं देगा। फिर ये मतलब समझिए ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अरे सर उतना लोन उठा लो ना, क्या है? फिर लोन भरते भरते सर कितना साल और भरना है? ओ हाँ जी 2000 साल। आराम से उन्होंने कर दिया। और कोई भी पॉलिटिशियन आपको हाइप बेचेगा तो उस पे पेनल्टी थोड़ी पड़ेगी। जैसे कि जो पॉलिटिशियंस इसको लागू किए, देश को डुबाए, देश में इन्फ्लेशन बढ़ाए, लाखों लोगों को फालतू का सर्विस दिए, पहले बार बार खराब हुआ, बार बार बैकअप ट्रेन लगा चलाना पड़ा, उस पॉलिटिशियन को थोड़ी फायर किया जाएगा, उसका थोड़ी पेंशन हटाया जाएगा, उसको थोड़ी निकाला जाएगा। आप लोग ध्यान भी नहीं दोगे। हर कोई वो हमको 2020 का रिपोर्ट शेयर करेगा, हाइड्रोजन ट्रेन ये कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, कोई ये नहीं शेयर करेगा। 2022 में उन्होंने बंद कर दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उन लोगों पे भरोसा करते हो जिन पे कोई पेनल्टी ही नहीं है गलती करने का, सर आप मूर्ख हो। आप शुद्ध मूर्ख हो, शुद्ध 24 कैरेट वाले मूर्ख हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस तभी तक काम करता है जब तक आप विजिलेंस है। साइंस इकलौता चीज़ है जिस पे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी नहीं होता है। लॉ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी पे चलता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ है, साइंस नहीं है। साइंस इंसान का बनाया हुआ नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जज उज नहीं होता है साइंस फिजिक्स में कि इट्स लाइक बस सर हाइड्रोजन ने लॉ बोल दिया, हम बोल दिए क्या? नहीं जी, नहीं है सर। फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर कोई जो आपको ये बोलेगा कि अच्छा उनको नहीं पता है, अरे उनको पता है, वो तभी तो वो कर रहे हैं। उनको पता है तभी तो वो कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप मूर्ख हो खरीदने के लिए, मैं तो बेचूंगा ही ना। आप सोचो, आप मेरे से एक डीजल ट्रेन लेते हो जिसका सब चीज़ पता है कि मैं आपको ज़्यादा चूना नहीं लगा सकता। सर ये डीजल ट्रेन है, आप क्योंकि मैं आपको ज़्यादा चूना लगाऊंगा, आप बोलोगे भैया मैं दूसरे का खरीद लूँगा। कंपटीशन है, दाम ठीक है, प्राइस फिक्स्ड है, और ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लिमिटेड है। 22 करोड़ के अंदर में अगर ये आपका वैप 6 आ जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा नहीं बोल सर ये वैप 7 है, इसका दाम हम 80 करोड़ रखेंगे। लोग मारने आ जाएंगे। टॉय ट्रेन में 80 करोड़ कैसे दे दे रहे हैं? नहीं दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन करके आपको 80 करोड़ लगवाएंगे। समझना बहुत जरूरी है। दाम फिक्स्ड होता है, जो भी चीज टेस्टेड है, प्रूवन है, टाइम ये मतलब थॉरो है, और इसमें मल्टीपल सप्लायर्स हैं। हाइड्रोजन मल्टीपल सप्लायर नहीं है, प्रॉफिट
तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और वो लोग इसीलिए कर रहे हैं। अब आप एक ऐसा जिसे कहते हैं ना हम लोग व्हाइट एलिफेंट कि भैया एक कार है, इतना नौटंकी वाला कार है कि खरीद लो, उसके बाद हवा से वो टूटते रहता है, फिर रिपेयर कराओ। जैसे बुगाटी लोग खरीद लेते हैं, ओए होए बुगाटी खरीदे, सर बिगड़ गया। हाँ जी सर, $60,000 लगेगा आपका हुलुलुलु को हुलुलुलु करने में। वो तो कंपनी तो बेचेगी ही ना। अगर आप मूर्ख हो बुगाटी खरीदने के लिए तो वो तो समझदार है ना बेचने के लिए। वो आपको समझना है कि भैया वो आता वॉक्सवैगन ही है, वॉक्सवैगन के ही पार्ट्स लगे हुए हैं सारे उस पे, वो तो आपको बुद्धि लगाना है। तो समझना बहुत ज़रूरी है उनको। अगर आप कभी ये बोलने पे कि उनको पता है, वो यानी कि आप नहीं समझ रहे हो कि उनका प्रॉफ़िट है ये करने में। और दूसरे में इंजीनियर किसी भी चीज़ पे काम करेंगे अगर उनको पैसा मिलता है। ये कथा नहीं आप लोग कहाँ से सीख लिए हो कि ओह! इंजीनियर्स को नहीं पता, उनको मेरे से बेटर पता है, उनको सब पता है। वो भैया उनकी बीवी-बच्चे हैं, उनको खिलाना-विलाना है ना भाई। भैया वो अगर नहीं सैलरी लाते हैं तो बीवी डिवोर्स दे देगी, उसके बाद एलिमनी पड़ जाएगा, जेल पहुँच जाएँगे वो। समझो, फैमिली कोर्ट जाके थोड़ा सच देखो। ये एग्जांपल दे रहा है, हाइड्रोजन पे ये करेंगे ना, ये हाइड्रोजन का है TU-155। सोवियत यूनियन फूका था, हाइड्रोजन पे प्लेन चलाएँगे, जो अभी सब लोग फूक रहे हैं, एयरबस। वो करके देख लिया। ये किया गया था 15 अप्रैल 1988 में। सबका वही होता है, सब बनाते हैं, सब करते हैं, फिर समझ आता है कि सर 8 मेगा जूल में कुछ नहीं होना है। फिर शांति से प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है। फिर 20-30 साल बीत जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर से वही ट्राई करते हैं। फिर 20-30 साल हल्ला रहता है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर ये 4 बार ये साइकिल रिपीट हो चुका है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मुँह से कभी ये निकला कि अच्छा उनको नहीं पता है, यानी कि आप मूर्ख हो। और साइंस इसीलिए आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। हम लोग ये नहीं बोलते अच्छा वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो हम लोग आपको स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप समझो कि अगर आपको कोई मूर्ख बना रहा है कि हाइड्रोजन में ज़्यादा एनर्जी है, तो इट्स लाइक आप जूता लेके चप्पल से मारो उसको कि भैया हाइड्रोकार्बन में है। क्यों? क्योंकि कार्बन वहाँ 4 हाइड्रोजन को बाँधता है, उसे हम मीथेन कहते हैं, उसमें पावर है। और अगर डीज़ल होता है, बहुत हाइड्रोजन को वो बाँध के रखता है, वो भी बहुत छोटे स्पेस में, जिसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बोल रहा ना, ये सारा रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं। जापान भी ट्राई किया, जापान भी वो स्मार्ट है कि लाइक अच्छा 1-2 तो हाइड्रोजन ट्रेन कर दो, फिर लोगों को बेचना। और फिर चाइना भी बहुत स्मार्ट है, खुद में इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का हल्ला करते रहते हैं ताकि कोई ना कोई तो मूर्ख खरीद लेगा। चीले अगर मूर्ख है तो वो बेच देंगे। लो भैया हाइड्रोजन का ट्रेन लो, हम वो एक ठो दिखा देंगे, मार्केटिंग भी हो जाएगी, हाइप ट्रेन वाले हाइप भी कर लेंगे, वो अपना प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, आप भूखे मर जाओगे। तो अब बात करते हैं इसका पेनल्टी क्या है? आप ये कर दोगे, इसका पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है कि अब आपको और इन्फ्लेशन मिलेगा, यानी कि आप आराम से आलू ₹100 किलो तक पहुँचा दोगे, क्योंकि वो आपकी बेवकूफ़ी है और वो आप ही का किया हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो पॉलिटिशियंस नहीं किया, आप किए, क्योंकि पॉलिटिशियंस कोई भी चीज़ से तुरंत हाथ खींच लेते हैं अगर पब्लिक बैकलैश होता है। पब्लिक बैकलैश हो इसीलिए आपने मीडिया बनाया है, इसीलिए आपने यूट्यूब बनाया है। अगर यूट्यूबर सारे यूट्यूबर एक-एक करके सब पड़ जाते, तुरंत न्यूज़ में डिस्कशन होने लगता है, प्रोफेसर्स लाके कोई ना कोई तो इंटरफियर कर। और मान लीजिए सारे प्रोफेसर्स ऑथेंटिक रहते हैं, नहीं सर ये बात सही है कि हाइड्रोजन में डेंसिटी नहीं है और हम लोग नहीं कैरी कर सकते हैं, तो तुरंत ये बात क्लियर हो जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, आप आलसी हैं, तो आपने मेहनत नहीं किया। आपने मेहनत नहीं किया, आपने ऑर्गेज़म को सेल किया, उन लोगों ने और पॉलिटिशियन का क्या है, वो आप मूर्ख हो, वो आपको मूर्ख बना के आपका पैसा लेके चला जाएगा, आप भूखे मरोगे। और पॉवर्टी आएगी, एन्जॉय, इन्फ्लेशन आएगा, उससे और पॉवर्टी आएगी। और ये आपका लेज़ीनेस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ज़िम्मेदार हैं, पॉलिटिशियन नहीं, आप ज़िम्मेदार हो। ना ही वो इंजीनियर जो ये काम कर रहा है। क्योंकि जैसे ये निकला जो स्कैम ट्रक था, तो उसमें कंपनी में इंजीनियर्स क्यों काम है? उनको सैलरी चाहिए भैया, मेरे को बच्चे को खिलाना है, बीवी को खिलाना है, वो तो करेंगे ही ना। जैसे ये हाइपरलूप में सब हम कितना लोग हमको 7 साल पहले हल्ला कर रहे थे, लड़ रहे थे हमसे कि ओह! हाइपरलूप हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं पता, उनके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। इसलिए सर वो उनको पता है नहीं करेगा काम। वो आधा लोग टेस्टिंग के तौर पे कर रहे थे कि भैया कुछ देखो पटांग चीज़ है, जैसे कि भैया वैक्यूम टेस्टिंग लैब है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप हाइपरलूप बनाते अभी के अभी कंपनी का लिस्ट आ जाएगा, सर हमें ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है। एरोस्पेस वाले सीधे पैसा मारने लगेंगे आपके मुँह पे। लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो टेस्टिंग लैब है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आलसी हो तो आप ही मरोगे और आपकी मनी जलाई जाएगी, जैसे कि ये हाइपरलूप हो। सोलर रोडवे है, कहाँ से लोगों ने इतना फूका कि भैया क्या हमने सबके छत कवर कर दिया। अरे चलो छत छोड़ दो सबका, क्या पार्किंग लॉट्स कवर कर दिए हैं, वेयर हाउसेस कवर कर दिए हैं, क्या हमने सारे छत कवर कर दिए हैं या कनाल्स कवर कर दिए हैं जो आपको रोड के अंदर ये डालना पड़ रहा है? किसी की बुद्धि में नहीं है कि सोलर पैनल्स को परफेक्ट एंगल पे रखना पड़ता है, तब जाके वो बिजली बनाता है। जैसे रोड के, और रोड में गाड़ी चलती है भैया, गाड़ी उसके ऊपर अगर रुका रहा तो धूप कहाँ से मिलेगा? और भैया कौन सा ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके ऊपर गाड़ी का चक्का चलेगा और वो ट्रांसपेरेंट रहेगा? लोग बिलियंस उड़ा डाले इसके पीछे, मिलियन नहीं बिलियंस। इसमें बिलियंस खाया गया है, इसमें तो कई बिलियंस उड़ाए गए। इसलिए वो इंजीनियर्स को नहीं पता है, उनको पता है, मेरे से बेटर पता है। उसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। आप बस मूर्ख हो तो मैं क्या करूं?
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कभी आया आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी या उनको नहीं पता या उन्हें नहीं पता, ये सब आपके मुँह से निकल रहा है, आप मूर्ख हो। आई एम सॉरी कि आपको कोई प्यार नहीं करता, कोई जूता-चप्पल मार के आपको स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया, ताकि आपको ये नहीं समझ में आर्गुमेंट फ्रॉम मतलब कि जैसे इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने पैसा डुबा दिया, लेकिन आप है कि नहीं हमारे साथ वैसे नहीं होगा क्योंकि हम मूर्ख हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम ही लोग मारे जाएँगे, हम ही अपने हाथ से मारे क्योंकि हर यूट्यूबर अब बोल रहा है कि वो हाइड्रोजन इंडिया का पहला ट्रेन है। इट्स लाइक सर 2 साल पहले ही आप हल्ला कर रहे थे कुछ और, 2 साल पहले, 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका हाइड्रोजन ब्रेन डैमेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।